नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम लोग स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के चतुर्थ पत्र में संकलित नाटक लहरों के राजहंस इसके पहले अंक की चर्चा करेंगे। संक्षेप में पूरे नाटक की कथा वस्तु मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो में हम पहले अंक की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें कि एक ही दृश्य है। आपको पहले ही बताया था कि 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं। एक ही सेट पर सारे दृश्य उसमें दिखाए गए हैं। सुंदरी का कक्ष है और कामोत्सव की तैयारी हो रही है। कामोत्सव जो कि राग रंग का उत्सव उन दिनों मनाया जाता था, जिसमें कि रात भर नृत्य, भोज और मदिरा पान इस सब का दौर चलता था। भोग विलास का जो उत्कर्ष रूप इसमें देखने को मिलता था कामोत्सव में, वो भी कामोत्सव कई वर्षों से नहीं मनाया जा रहा था कपिलवस्तु में। कारण कि बुद्ध सिद्धार्थ ने जब से बौद्ध धर्म शुरू किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, भिक्षु बन गए थे, जब से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव जो था वो बहुत तेज़ी से उन दिनों फैल रहा था। कपिलवस्तु में भी बौद्ध धर्म के प्रभाव से काफ़ी लोग उस ओर आकर्षित हो रहे थे, वैराग्य की ओर आकर्षित हो रहे थे, और कामोत्सव का आयोजन कई वर्षों से ठप पड़ चुका था। परंतु सुंदरी, जो कि बहुत सुंदर है और अपने रूप पर गर्व करती है, उसको एक तरह से अभिमान है अपने रूप पर कि ऐसा मेरा रूप है जो कि मेरे पति को, नंद को, मुझसे विरक्त नहीं होने देगा, बौद्ध धर्म की ओर या वैराग्य की ओर उनको जाने नहीं देगा। यहाँ पर श्वेतांग और श्यामांग जो 2 राज कर्मचारी हैं वो कामोत्सव की तैयारियों में लगे हैं, जिसमें कि श्वेतांग दीपक जला रहा है, लकड़ी का एक मशाल जैसा लेकर के, और दीपक जला रहा है। और श्यामांग क्या कर रहा है, वो पत्तियों को, जो बंधनवार बनाया जाता है आम की पत्तियाँ को लटका करके रस्सी में, वही उनको सुलझा रहा है और उनको टांगने का प्रयास कर रहा है। परंतु वो उलझ रही हैं, उससे वो पत्तियां सुलझ नहीं रही हैं। कारण क्या है कि उसका मन जो है, उसका मस्तिष्क जो है वो उधेड़ बुन में लगा हुआ है, चिंतन में लगा हुआ है, और काम की तरफ उसका ध्यान नहीं है। वही श्वेतांग जो है, उसको कोई भी काम दिया जाता है तो वो एकदम अपने काम में लग जाता है, ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करता है, क्या सही है, गलत है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और वो श्वेतांग को कहता भी है कि हम लोग राज कर्मचारी हैं, राज कर्मचारी को तो अपना काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए, उसको ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, और तुम ज़्यादा सोचते हो इसीलिए तुम्हारा काम उलझता है। यह नाम भी देखिए प्रतीकात्मक है। श्वेतांग यानी कि सफ़ेद रंग का प्रतीक है, यानी कि जो चीज़ है वो उसको कर रहा है, वो स्पष्ट है, उसकी दृष्टि, कोई उलझन नहीं है। और जो है वो काला रंग जो है वो नकारात्मकता का प्रतीक है, उलझन का प्रतीक है, संशय का प्रतीक है। श्वेतांग जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ उलझनों में रहता है, संशय में रहता है, और अजीब सी हरकतें वो इस कारण करता है। वो सोच रहा है कि इतने सालों से कामोत्सव नहीं मनाया गया, और आज सुंदरी को क्या पड़ी है आज ही ये कामोत्सव मनाने की, जबकि जानती हैं अच्छी तरह से कि कल देवी यशोधरा बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले हैं, और भी कपिलवस्तु के बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले हैं। लेकिन किसी तरह वो अपने काम को करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उलझते चले जाते हैं काम। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि तुम्हारा काम ज़्यादा आसान है, श्वेतांग से कहता है कि वो दीपक जलाना तो आसान काम है, और मुझे दे दिया ये पत्ती उलझाने का, जो कि मुझसे सुलझ ही नहीं रही है। पत्ती सुलझाने का
जो कि मुझसे सुलझ नहीं रही हैं और उलझती जा रही हैं। तो श्वेतांग कहता है ठीक है, तुम मेरा काम ले लो, मैं तुम्हारा कर देता हूँ। और वो उसको वो कास्ट लकड़ी का डंडा दे देता है, मशाल, और वो खुद पत्तियों को सुलझाने लगता है। लेकिन अब श्यामांग के दिमाग में तो उधेड़ बुन चल रही है, तो उसको वो दीपक जलाने का काम भी वो जल्दी जल्दी से नहीं करता है और खड़े खड़े सोचता रहता है। कहता है कि पिछले साल जब इतनी मंजरें आई थी आम पर, तब कामोत्सव नहीं मनाया गया, और इस वर्ष जबकि लगता है कि सारे आम के वृक्ष बौद्ध भिक्षुओं का वेश धारण किए हुए हैं। इसका अर्थ क्या है कि पूरे माहौल में, पूरे वातावरण में, पूरे कपिल वस्तु के ऊपर बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि वृक्षों को भी देखने पर लग रहा है कि वो कामना और आनंद के प्रतीक नहीं लग रहे हैं, वो एक बौद्ध भिक्षु की तरह वैराग्य के प्रतीक आम के वृक्ष भी लग रहे हैं। तभी सुंदरी वहाँ पर आती है और उनके जो दासी हैं परिचारिका अलका, वो आती हैं और अलका अपने सपने की बात बताती है कि मैंने स्वप्न देखा है, उसमें 3 चीज़ें थी, एक सूखा सरोवर, धूल भरा आकाश और पत्रहीन वृक्ष। ये तीनों किस बात के प्रतीक हैं? वैराग्य के प्रतीक हैं। जल भरा सरोवर जो है वो जल जो है वो चंचलता का, मन की कामनाएं, इच्छाओं का प्रतीक है। और सूखा सरोवर का अर्थ हुआ कि जिसके मन में कोई इच्छा शेष ना रह गई हो। उसी तरह से पत्रहीन वृक्ष यानी पत्तों के बिना पेड़, और धूल भरा आकाश जिसमें कोई रंग ना हो, बेरंग तरह से हो गया हो। इस पर सुंदरी जो है हंसती है, उसका उपहास करती है, कहती है कि इतने भरे यौवन में जहाँ तुमको फूलों के और अच्छे अच्छे बागीचों के, हरे भरे जल से भरे हुए सरोवरों के स्वप्न देखने चाहिए, तो तुम इस तरह के स्वप्न देख रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम भी भिक्षुणी का वेश धारण कर लो। और अलका के ऊपर भी अनचाहे रूप से ये प्रभाव इतना पड़ चुका है कि उसको स्वप्न में वो बातें दिखाई देती हैं। और वो कहती है कि कल मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल देवी यशोधरा कैसी लगेंगी भिक्षुणी के वेश में। ये बात सुंदरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो यशोधरा से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, उसके निर्णय से यशोधरा के कि वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहती हैं। वो उनको दोष देती है और कहती है कि इतने दिनों पीड़ा सही उन्होंने, सिद्धार्थ उनको छोड़कर चले गए और इतने दिन पीड़ा सही, और फिर उसी बौद्ध धर्म में वो खुद दीक्षित होने जा रहे हैं, यानी अपनी पीड़ा का भी उन्होंने मान नहीं रखा। और दूसरा है कि उनको उनमें इतना आकर्षण नहीं है, रूप नहीं है कि वो सिद्धार्थ को रोक सकी बौद्ध धर्म में जाने से, यानी कि वैराग्य लेने से। ये जो जीवन था राग रंग का, इसको छोड़ा क्यों उन्होंने? क्योंकि यशोधरा में उतनी आकर्षण की शक्ति नहीं थी। तो यहाँ पर सीधे कटाक्ष करती हैं यशोधरा पर, और महात्मा बुद्ध पर भी कटाक्ष करती हैं। जहाँ वो सुनती हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, तो इस पर भी कटाक्ष करती हैं कि कामनाओं पर विजय प्राप्त करना भी तो एक कामना ही है। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली? ये भी एक कामना ही है कि मैं सारी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लूँ। तभी वहाँ हंसों के चीखने की आवाज़ आती है। जो एक सरोवर है जिसमें कि 2 हंस हैं, यही प्रतीक हैं लहरों के राजहंस, जो नंद और सुंदरी के प्रतीक हैं। वो हंसों के चीखने की आवाज़ आती है और तभी पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने उन पर पत्थर मारे हैं। वो व्यक्ति कौन है? श्यामांग। श्यामांग को बुलाया जाता है। सुंदरी पूछती है कि क्यों तुमने पत्थर मारे राजहंसों को, उनके प्रणय में बाधा डाली? श्यामांग कहता है नहीं, मैंने राजहंस को नहीं मारा, मैं तो उस काली छाया पर पत्थर मार रहा था जो पूरे सरोवर को अपने आगोश में लेते जा रही थी। ये काली छाया क्या है? बौद्ध धर्म का प्रभाव है, जो उन धीरे धीरे पूरे कपिल वस्तु पर छाई है, और सरोवर पर जो राजहंस कलोल कर रहे हैं वो उन पर भी धीरे धीरे छाती जा रही है। तो वहाँ पर सुंदरी बहुत रुष्ट होती है, कहती है कि काली छाया सब तुम्हारा बहाना है, और उसको सज़ा दे देती है अंधकूप में डालने के लिए। हालांकि अलका जो है उसकी प्रेमिका है श्यामांग की, और बाद में वो सज़ा माफ़ करवा देती है सुंदरी से,
और उसको उसकी सेवा करती है। श्यामांग जो विक्षिप्त है और बीमार टाइप का हो गया है, उसकी वो सेवा करती है। सुंदरी जो है यहाँ फिर बुद्ध पे कटाक्ष करती है दोबारा कि एक बार कहना तथागत को कि आकर इस सरोवर के किनारे जरा निर्वाण की बातें कहें, त्याग की बातें कहें, वैराग्य की बातें कहें तो क्या होगा? क्या इन हंसों पे उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं। ये हंस एक बार चकित होकर देखेंगे और फिर अपने को स्वयं को उन लहरों को सौंप देंगे जो कि सरोवर में लहरें चल रही हैं। यहाँ पर वो जो हंस है वो आम आदमी जो है का प्रतीक है। जैसे सुंदरी और नंद वो कह रही है कि ऐसे ऐसे लोगों पर बौद्ध धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जो कि परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं, यानी लहरों के हिसाब से जिधर लहरें ले जाएं उधर जाते हैं। ऐसे मनुष्यों पर निर्वाण की बातें और वैराग्य की बातें कोई असर नहीं डालने वाले हैं। वो एक बार देखेंगे लेकिन फिर वही होगा, यानी लहरें परिस्थितियाँ उनको जिधर ले जाएंगी वो उधर ही चले जाएंगे। तब तथागत को एहसास होगा और फिर वो कभी उपदेश देने के बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा सुंदरी कहती है। खैर सारी तैयारियां जो हैं बड़े ज़ोर शोर से हो रही हैं कामोत्सव के लिए, लेकिन तभी नंद आते हैं और क्षमा मांगते हैं कि आखेट के लिए मैं गया था तो देर हो गई मुझे आने में। और आखेट करते हुए वो बताते हैं कि एक मृग मुझे मिला जो कि बहुत बेचैन था, भाग रहा था इधर से उधर, और मैंने उसको बहुत कोशिश की मारने की, परंतु वो नहीं मरा मेरे बाण से। लेकिन जब मैं उधर से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि वो मृग मरा पड़ा है। अपनी ही कामना, अपने ही अंदर की बेचैनी से दौड़ते भागते और मृत मृग को देखकर मन में बड़ा अजीब लगा, महसूस हुआ। तो यहाँ ये किस चीज़ का प्रतीक है? मृग। मनुष्य जो है अपनी ही कामनाओं से और अपनी ही इच्छाओं से, अपने ही आप से इतना लड़ता है अंदर और इतना व्याकुल रहता है कि वो भागते भागते और खुद ही अपने मृत्यु का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर मृग इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य जो है अपनी कामनाओं से ही लड़ते, ज़बरदस्ती लड़ते लड़ते अपने आप से ही हार जाता है। उसके पश्चात एकमात्र जो अतिथि हैं मैत्रेय, वो आते हैं कामोत्सव में और वो भी यही बात कहते हैं कि ये अच्छा रहता कि ये महोत्सव कल मनाया जाता या किसी दूसरे दिन मनाया जाता। वहाँ पर सुंदरी कहती है क्यों? मैं अपने कामोत्सव का अर्थ है कामना का उत्सव, और उसको मैं अपनी कामना को दूसरे दिन पर क्यों टालूं? जब मेरी इच्छा है तब मैं कामोत्सव मनाऊंगी, और इसके लिए बाहरी चीज़ों का उतना प्रभाव नहीं है। ये मन का उत्सव है कामोत्सव। तो कोई आएगा या नहीं आएगा, इससे मेरे मन के उत्सव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो राजपुरुष नहीं आए हैं उनसे फिर आप जाते हुए कह दीजिएगा कि और अब किसी अगले कल की वो प्रतीक्षा ना करें, अब यहाँ आने के लिए कोई अवसर उनको नहीं मिलेगा। इस तरह से सुंदरी बहुत रुष्ट हो जाती है और उसका जो सारा आयोजन होता है वो धरा का धरा रह जाता है। वो शशांक को बुलाकर कहती है कि जो सब इंतज़ाम हुआ था उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत खिन्न मन से सुंदरी एकदम उदास हो जाती है और उद्वेगित रहती है। मैत्रेय कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं यहाँ रहकर आपके उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। उस पर फिर मैत्रेय पर भी वो गुस्सा होती है और कहती है कि आप या कोई और मेरे उद्वेग का कारण नहीं बन सकता, अपने उद्वेग का कारण मैं स्वयं हूँ। यहाँ ये देखने की बात है कि कोई मनुष्य अगर अपने अंदर से बेचैन है, परेशान है, तो वो सोचता है कि मैं इस परिस्थिति से परेशान हूँ या इसने ऐसा बोल दिया इसलिए मुझे बेचैनी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अपने उद्वेग का कारण कोई भी स्वयं ही होता है, उसके मन में ही सब कुछ है। अगर मन शांत है तो कोई ऐसी भी परिस्थिति हो बेचैनी नहीं होती है। लेकिन अगर मन में खुद ही उद्वेग है तो फिर एक एक कोई ना कोई कारण हम खोज लेते हैं कि ये कारण है इसलिए मैं इतनी बेचैन हूँ या इतनी परेशान हूँ या इतनी चिंता में हूँ। तो इस तरह से सुंदरी बोलती है कि अपने उद्वेग का कारण मैं स्वयं हूँ, ना कि कोई और। इसके पश्चात मैत्रेय चले जाते हैं और यहीं पर ये पहला अंक और पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। और दूसरा अंक इसके पश्चात अगले दिन भोर से प्रारंभ होता है।
जिसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।